नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 23 फरवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल लॉस ऑफ ट्रस्ट को डिस्कस करेंगे। लॉस मतलब हानि, ट्रस्ट मतलब विश्वास की कमी। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो, हमारी एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी में कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी और वहां पर नए पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी, उनको रिमूव कर दिया गया। उनकी जगह पर नई लेफ्टिनेंट गवर्नर आई और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये बोला कि आप अपनी मेजोरिटी सिद्ध करो। तो जब मेजोरिटी सिद्ध करने के लिए उनको टाइम दिया गया था कि आप सोमवार को अपनी मेजोरिटी सिद्ध करना है आपको, लेकिन जैसे ही वो मेजोरिटी सिद्ध करने गए, जो स्पीकर है उन्होंने जैसे ही बोला कि आप अपनी मेजोरिटी सिद्ध करो, तो उससे पहले ही जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो उनके मेंबर्स थे असेंबली में, वो वॉकआउट कर गए और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। हालांकि अभी इसी साल 2021 में ही वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो देखो, इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे जो एमएलएज हैं, बहुत सारे एमएलए जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में थे, उन्होंने क्विट कर दिया और कुछ ने तो बीजेपी को ज्वाइन भी कर लिया। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि पुदुचेरी में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ वो कैसे हुआ, और सेम इसी तरीके के प्रोसीजर अनेक राज्यों में इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं। बाय इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का अर्थ यहां पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ होता है किसी चीज को बनाना, ठीक है। बाय इंजीनियरिंग डिफेक्शन इन पुदुचेरी। डिफेक्शन मतलब दल बदल। कोई व्यक्ति जो पहले इस दल से रिलेट करता था, मतलब पहले कांग्रेस में था, बाद में इसको क्विट करके दूसरे दल में चला गया। तो पुदुचेरी में जो दल बदल किया गया है, जो दल बदल बनाया गया है, जो एक प्रोसीजर, जो ये स्ट्रेटजी बनाई गई है, द बीजेपी माइट हैव लॉस्ट मोर देन इट गेन्ड। मतलब बीजेपी जितना प्राप्त करेगी, बीजेपी ने जितना सोचा है ना कि इतना मैं गेन कर लूंगी इससे, उससे ज्यादा लगता है कि बीजेपी उससे ज्यादा खो देगी। द मंथ लॉन्ग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का अर्थ होता है अस्थिरता, कोई चीज जो स्टेबल नहीं हो, ठीक है। इन पुदुचेरी हैज एंडेड विद द रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का अर्थ होता है त्यागपत्र ऑफ चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी ऑन मंडे आफ्टर ही फेल्ड टू प्रूव हिज मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब किस चीज की? बहुलता। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। महीने भर से वहां पर पुदुचेरी में महीने भर से भी ज्यादा समय से राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी, और ये अस्थिरता खत्म हो चुकी है। कैसे खत्म हो चुकी है? वहां के जो चीफ मिनिस्टर, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी, उन्होंने सोमवार को अपना त्यागपत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि वो हाउस में जो विधानसभा है उसमें अपनी जो मेजोरिटी है उसको साबित करने में असफल हो गए। द फॉल ऑफ हिज गवर्नमेंट अपीयर्ड इमिनेंट। इमिनेंट का अर्थ होता है कोई अप्रिय घटना, ठीक है। शीघ्र होने वाली कोई अप्रिय घटना। ए फ्यू डे अगो। यद्यपि उनकी गवर्नमेंट गिरने वाली है, उनकी गवर्नमेंट का पतन होने वाला है, ये चीजें कि कुछ ही दिनों में ऐसा कुछ होगा, इस चीज का पहले से ही आभास हो चुका था। द वे इन विच द पॉलिटिकल इवेंट्स प्लेड आउट हाईलाइटेड the limits of the constitutional provision to discourage defection of elected legislator। इन सब के लिए जो एक प्रोसीजर चला ना कि वहां पर जो गवर्नमेंट है उसको गिराना है, उसके लिए कुछ दिन पहले से ही पॉलिटिकल इवेंट्स इस तरीके से खेले जा रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उनकी जो लिमिट है, उनकी जो सीमा है, उनको हाईलाइट किया जा रहा था, ठीक है, ताकि जो इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स हैं उनका क्या किया जा सके? दल बदल किया जा सके। नॉट लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात नहीं है, द नारायण स्वामी मिनिस्ट्री हैड ए कंफर्टेबल मेजोरिटी विद 19 मेंबर्स इन द 33 मेंबर असेंबली। 33 सदस्य हैं यूटी में, जिसमें से 19 मेंबर जो थे वो किसके पास थे? नारायण स्वामी मिनिस्ट्री के पास, मतलब कंफर्टेबल मेजोरिटी थी उनके पास में, ठीक है। द डिस्क्वालिफिकेशन मतलब जो अयोग्यता of a Congress MLA in July last year did not make any difference to the situation। Last year कांग्रेस का एक एमएलए था, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, जब उनको फुलफिल नहीं किया गया तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन जो स्थिति है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, क्योंकि पहले से उनके पास मेजोरिटी थी, एक को हटा दिया गया तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट इन
द लास्ट 1 मंथ, परंतु पिछले 1 महीने में 6 MLAs फ्रॉम द कांग्रेस DMK कंबाइन क्विट द हाउस। 6 MLA जो कांग्रेस DMK दोनों से मिलकर के थे, उन्होंने क्विट कर दिया, छोड़ दिया हाउस को। अमोंग देम, उनमें से were 2 ministers and a couple of MLA who gave up their seats just a day before the floor test। उनमें से कुछ ने तो 2 मिनिस्टर्स थे और कुछ MLAs जिन्होंने तो अपनी सीट को जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना था ना, उससे जस्ट 1 दिन पहले ही अपनी सीट को छोड़ दिया। 2 of those who quit मतलब त्यागना, जिन्होंने छोड़ा है ना, अपनी सीट को क्विट किया है, त्यागा है, उनमें से 2 ने द असेंबली हैव सिंस ज्वाइन द BJP, उन्होंने BJP को भी ज्वाइन कर लिया। अंडर द चेंज सर्कमस्टेंसेज, सर्कमस्टेंसेज का अर्थ होता है परिस्थितियां। इन बदली हुई परिस्थितियों के अंडर द नॉन कांग्रेस फ्रंट कंप्राइजिंग द ऑल इंडिया NR कांग्रेस, द AIADMK एंड द BJP गेन्ड एन एज मतलब होता है कोई चीज आपके पास भरी पूरी तरीके से है लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा में मिल जाए, तो वो एज, आपको एक एज मिल गया विद 14 मेंबर्स। इससे क्या हुआ है कि जो नॉन कांग्रेस फ्रंट है ना, इन बदली हुई परिस्थितियों में उनके पास में 14 मेंबर्स है। एज द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस वाज रिड्यूस्ड 26, हाउस की जो स्ट्रेंथ है वो 26 रिड्यूस हो गई और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके पास टोटल मिलाकर के 14 मेंबर हैं। With the assembly election in the union territory just a few weeks away, इस यूनियन टेरिटरी में जो असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं वो कुछ सप्ताह ही दूर हैं। द लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन शुड रिकमेंड प्लेसिंग द यूनियन टेरिटरी अंडर प्रेसिडेंट रूल। वहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम तमिलिसाई सौंदरराजन है, उनको वहाँ पर राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करनी चाहिए। एनी अदर कोर्स वुड ओनली सर्व टू हाईलाइट द अनप्रिंसिपल्ड नेचर ऑफ द डिफेक्शन। देखो, ये जो दल बदल का जो एक मतलब जो सिद्धांत है उनकी प्रकृति का मतलब उनके खिलाफ है। दल बदल जो होना चाहिए उनकी प्रकृति के खिलाफ जो काम किया जा रहा है ना, ये चीजें इस चीज को हाईलाइट करती हैं कि आप नॉर्मल तरीके से किस चीज को गेन नहीं कर सकते, कोई दूसरा रास्ता अपना कर ही आप इन चीजों को प्राप्त कर सकते हो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो संसदीय प्रजातंत्र है, पार्लियामेंट्री संसदीय डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, थ्राइव्स का अर्थ होता है पनपना, कोई चीज जो प्रोस्पर फ्लोरिश मतलब पनपती है, फलती फूलती है। मतलब संसदीय प्रजातंत्र तभी फलता फूलता है कब, नॉट जस्ट थ्रू एडहरिंग का अर्थ होता है चिपक जाना, टू द लेटर ऑफ द लॉज, कि सिर्फ कानून के चिपक जाने से ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फलती फूलती नहीं है, बट आल्सो बाय बिल्डिंग एंड रेस्पेक्टिंग हेल्दी प्रेसिडेंट्स एंड द कन्वेंशन। बहुत ही हेल्दी जो पूर्व उदाहरण है और जो कन्वेंशंस हैं, जो संधियां हैं, अगर उनकी आप रेस्पेक्ट करोगे, उनको बनाने का प्रयास करोगे, तो ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फलती फूलती है। दिस वाज गिवन ए गो बाय when the center in June 2017 nominated 3 BJP functionaries as MLAs। ठीक है, ये सब किया गया सेंटर के द्वारा जब उन्होंने कोशिश की जून 2017 में 3 MLA जो यहाँ पर नॉमिनेटेड करने थे, ठीक है, तो उसमें सेंटर ने अपना रोल निभाया। देयर वाज नथिंग इलीगल अबाउट इट, कुछ भी अवैध नहीं था इसमें, बट दिस रेज्ड क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल प्रोप्राइटी मतलब मर्यादा, प्रोप्राइटी मतलब होता है शिष्टाचार। लेकिन इससे क्या हुआ, इसमें कुछ अवैध नहीं था, लेकिन ये सारी चीजें जो राजनीतिक शिष्टाचार या मर्यादा है उसके लिए क्वेश्चन उठा दिए। इन द लाइट ऑफ बीजेपी ड्रॉइंग ए ब्लैंक है फ्रेज जिसका अर्थ होता है कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करना, किसी के द्वारा कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करना। ड्रॉइंग ए ब्लैंक मतलब एक फ्रेज है, ड्रॉइंग ए ब्लैंक। इन द 2016 असेंबली इलेक्शन क्या हुआ है, 2016 में जब असेंबली इलेक्शन हो रहे थे तो उस समय बीजेपी ने ये जो नॉमिनेटेड 3 मेंबर्स किए हैं ना, उसके बारे में बीजेपी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया था। लेकिन जून 2017 में बीजेपी ने इन एमएलएज को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। When one of the nominated MLA died in mid January this year, इस साल के
जनवरी मध्य में जब इन नॉमिनेटेड मेंबर्स में से एक एमएलए की डेथ हो जाती है, द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, केंद्र में जो रूलिंग पार्टी है, लॉस्ट नो टाइम, बिना टाइम खोए हुए, इन नॉमिनेटिंग एन ऑफिस बियरर ऑफ द पार्टी टू फिल द वैकेंसी दो द टर्म ऑफ द प्रेजेंट हाउस एंड ऑन जून 8 जून को इस हाउस का जो टर्म है वो कंप्लीट होने वाला है, लेकिन सेंटर में जो पार्टी है उसने बिना समय गंवाए उस सीट को भर दिया, मतलब दूसरे बंदे को वहां पर नॉमिनेट कर दिया। द रिसेंट इवेंट्स हैव टू बी सीन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बीजेपी एफर्ट्स टू गेन ए फुटहोल्ड। फुटहोल्ड का अर्थ होता है किसी चीज पे कंप्लीटली कंट्रोल, कोई चीज आपकी पकड़ में हो। ये सारी चीजें देखो ये दिखाती है, क्या दिखाती हैं कि बीजेपी का एक प्रयास है इस यूनियन टेरिटरी में अपनी पकड़ को मजबूत करना, वेयर इट्स प्रिंसिपल एडवर्सरी द कांग्रेस। इस यूटी में उसका जो मुख्य विरोधी है वो कांग्रेस है और हैज बीन द पोल स्टार। क्या है वो? पोल स्टार के रूप में है, मतलब रेगुलरली कांग्रेस की पार्टी बन रही है और कांग्रेस या मेजोरिटी में है, पोल स्टार के रूप में है। तो यहाँ पर बीजेपी चाहती है कि ये जो यूटी है वो बीजेपी की पकड़ में हो। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ समय से द बीजेपी हैज बीन रिलेंटलेसली होता है निर्दयता से, दयाहीन, लगातार, मतलब कोई चीज जो रुकती नहीं है, लगातार होती है, हार्श, इनफ्लेक्सिबल, अटैकिंग द नारायण स्वामी रेजिम। पिछले कुछ सालों से बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है कि नारायण स्वामी का जो शासन है उसके ऊपर अटैक कर रही है। The month-long resignation drama can only be seen as part of the BJP larger game plan of realizing its goal of कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस फ्री इंडिया। ये पिछले दिनों में जो प्रोसीजर चला ना, उस चीज से एक बात सामने आ सकती है। लोगों को एक चीज समझ में आई कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। क्या गेम प्लान है? कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाए, मतलब सारे स्टेट, सारे यूटीज सब बीजेपी के पकड़ में हो। देयर वुड हैव बीन नो ऑब्जेक्शन टू द बीजेपी परस्यूट। परस्यूट का अर्थ होता है पीछा करना। हैड इट प्लेड द गेम इन ए फेयर मैनर। हालांकि बीजेपी का जो एक तरीके से जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का या सारे यूटीज स्टेट्स को अपने अंदर कंट्रोल करने का, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही फेयर मैनर में ये सब कुछ खेलते हैं। द बीजेपी शुड बी अवेयर, लेकिन बीजेपी को इस चीज से जागरूक होना चाहिए दैट एनी निगेटिव रोल ऑन इट्स पार्ट विल नॉट गो वेल विद द वर्ड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, who in his first monthly radio address मन की बात after getting re-elected in May 2019। हालांकि बीजेपी को इस चीज के लिए बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि वो कोई भी नेगेटिव रोल इस तरीके का ना पास करें, ताकि नरेंद्र मोदी ने 2019 मई 2019 में जब दोबारा वो री इलेक्ट हो गई थे लोकसभा चुनाव में और उनकी सरकार बन गई थी केंद्र में, सेंटर में, तो उन्होंने अपनी पहला एड्रेस जब किया था मई 2019 में दोबारा चुनने के बाद में, री इलेक्ट मतलब होता है पुनर्निर्वाचित, उसके बाद में उन्होंने मन की बात में बात बोली थी कि बियॉन्ड लॉज एंड रूल्स, कानून और नियमों के परे डेमोक्रेसी इज एम्बेडेड इन आवर संस्कार ट्रेडिशन। हमारे संस्कारों में संस्कारित है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज आवर कल्चर। प्रजातंत्र हमारा संस्कृति है, हमारा कल्चर है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज आवर हेरिटेज। प्रजातंत्र हमारी संस्कृति है। बाई इंजीनियरिंग डिफेक्शन सो क्लोज टू द इलेक्शन, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये जो दल बदल किया जा रहा है, दल बदल यूज किया जा रहा है, द बीजेपी माइट हैव लॉस्ट मोर देन इट गेन्ड। इससे बीजेपी ज्यादा पाने की बजाय ज्यादा खो देगी, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। ओके।